एक समय की बात है। शहर से थोड़ी दूरी पर एक कस्बा था, एटा। वह कस्बा सुंदर और हरियाली से भरपूर था। उस कस्बे में रहता था एक बड़ा अमीर आदमी। नाम था राहुल मलिक। गांव वाले उसे जमींदार साहब कहते थे, लेकिन उसकी असली पहचान थी कंजूसी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर दूसरों की मदद नामुमकिन। अर्जुन नौकर बोला, साहब, बेटी की तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा उधार दे दीजिए इलाज के लिए। राहुल मलिक बोला, सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज होता है, वहीं ले जाओ। और सुनो, अगर काम छोड़ना है तो आज ही छोड़ दो। राहुल की ये बातें कोई नई नहीं थी। गांव वाले मजबूरी में चुप थे, लेकिन मन ही मन उससे नाराज भी। इसी बीच गांव में आई एक नई लड़की, नैना सिंह। पढ़ी लिखी, समझदार और दूसरों के लिए जीने वाली। वो गांव के बच्चों और महिलाओं के लिए काम कर रही थी। नैना मुस्कुराकर बोली, हाँ राहुल जी, स्कूल के बच्चों के लिए थोड़ी मदद चाहिए। आप इतने सक्षम हैं, थोड़ा सहयोग करें। राहुल हंसते हुए बोला, मुझे दान पुण्य में भरोसा नहीं, मेरा पैसा मेरे काम आता है। और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बातों के लिए। नैना शांति से बोली, दान सिर्फ पैसे से नहीं होता, कभी वक्त देकर भी किया जा सकता है। राहुल को ये बातें बेमतलब लगी, मगर नैना ने हार नहीं मानी। उसने एक योजना बनाई, एक नाटक का नाम था कंजूस राजा की कहानी। गांव के बच्चे मंच पर थे और दर्शकों में था राहुल छुपकर। बच्चा राजा की एक्टिंग करते हुए बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, चलो यहाँ से, मैं गरीब हूँ, हाँ हाँ बहुत गरीब। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन राहुल अंदर से हिल चुका था। उसने पहली बार खुद को दूसरों की नजरों से देखा। राहुल नर्म लहजे में बोला, अर्जुन, तुम्हारी बेटी कैसी है? अगर जरूरत हो तो डॉक्टर को घर बुला लेते हैं। अर्जुन हैरानी से बोला, साहब आप तो थैंक यू साहब। राहुल अब बदल रहा था। उसने स्कूल के लिए कंप्यूटर दिलवाए, कुएं की सफाई करवाई, हेल्थ कैंप लगवाया और सबसे बड़ी बात, अब वो लोगों से मुस्कुराकर बात करता था। राहुल अपने बेटे से बोला, शायद अब समझ आया कि पैसा सिर्फ तिजोरी में बंद रखने के लिए नहीं होता, दिल खोलो तो सुकून मिलता है। वो जमींदार अब अकेला नहीं था। गांव उसका घर बन गया था और वो खुद इंसान बन गया था। राहुल मलिक अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका स्वभाव बदला, लोगों के लिए उसका मन बदला और सबसे जरूरी, अब गांव वालों की नजरों में वो एक इंसान बन गया था। मगर बदलाव की असली पहचान तब होती है जब जिंदगी एक बार फिर इम्तिहान लेती है। एक दिन गांव के पास की नदी में पानी अचानक बढ़ गया। बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेत डूबने लगे, घरों में पानी घुसने लगा और लोग अपने सामान समेटकर स्कूल और मंदिर की तरफ भागने लगे। एक गांव वाला बोला, अब क्या करेंगे? अनाज सब बर्बाद हो गया। दूसरा गांव वाला बोला, हमारे पास तो रहने की भी जगह नहीं बची। सबकी निगाहें अब उस इंसान की तरफ थीं जिसने हाल ही में बदलने का दावा किया था, राहुल मलिक। राहुल बोला, अब अगर कुछ न किया तो फिर से वही कंजूस नाम मिलेगा। नैना प्रेरित करते हुए बोली, राहुल जी, ये वक्त फिर से साबित करने का है कि आप अब पहले जैसे नहीं हैं। राहुल साहस के साथ बोला, ठीक है, मेरे गोदाम के दरवाजे खोल दो, जो चाहिए सबको मिलेगा, अनाज, कपड़े, दवाइयाँ। राहुल ने अपने ट्रैक्टर और ट्रक लोगों की मदद में भेज दी। उसने पंचायत से मिलकर सरकारी मदद भी मंगवाई और खुद राहत कैंप में जाकर काम करने लगा। अर्जुन खुश होकर बोला, साहब आज आपने जान बचा ली, अब आप सिर्फ जमींदार नहीं, हमारे हीरो हैं। बाढ़ के बाद गांव को दोबारा बसाने में सबसे आगे था वही आदमी जो कभी 1 रुपया देने से डरता था। उसने टूटे घरों की मरम्मत करवाई, बच्चों के स्कूल बैग और किताबें दिलवाई और गांव में एक छोटा कम्युनिटी सेंटर भी बनवाया। नाम रखा नैना आश्रय। राहुल हंसते हुए नैना से बोला, तुमने ठीक कहा था, दान पैसे से नहीं दिल से होता है। नैना मुस्कुराकर बोली, और अब आप सच में एक इंसान बन गए हैं जो लोगों के लिए जीता है। अब गांव में कोई भी राह भटके तो एक कहावत कही जाती है, कंजूस भी बदल सकता है अगर वो दिल से चाहे। सीख, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं,
लेकिन उसे सही जगहों पर खर्च करना सबसे बड़ी समझदारी है। कंजूसी से कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन दूसरों के लिए जीना इंसान को महान बना देता है। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।